अच्छा, इतना वैज्ञानिक दुनिया बनता है, मुझे तो हंसी आती है कभी कभी। तो पागलों की दुनिया है पूरी। सारे रिसर्च कह रहे हैं कि जब किसी चीज की पैकेजिंग हो गई, फैक्ट्री में पैक हो गया, तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ गए। ध्यान दो, कोई भी चीज चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर प्रिजर्वेटिव मिला के पैक कर दिया गया, पर तुमको ये किसने सिखाया? ये अमीरों ने तुम्हें क्या सिखाया? 3-3 दिन तक फ्रिज से निकाल के खाना सिखाया। और हमारे गांव में गरीबों के घर में क्या होता? रोज मैया सुंदर आटा मसलती, एकदम ढड़म ढम ढम ढम, कुश्ती लड़नी पड़ती आटा से। आटा से जितना कुश्ती लड़ोगे उतना बढ़िया रोटी बनेगा, स्वास्थ्य के लिए उतना बढ़िया होगा। तुम क्या सोचते हो खाली हरे राम हरे कृष्ण करें बैठ के? हरे राम हरे कृष्ण करने के योग्य ही नहीं रह जाओगे अगर तुम्हारा खान पान, आचार विचार, आहार विहार, व्यापार अगर ठीक नहीं होगा तो करोगे कैसे धर्म? सुन के भी क्या करोगे? चित्त चंचल होगा, कुछ धारण नहीं कर पाओगे। जिनके चित्त शांत होते हैं वही धर्म की बातों को अपने हृदय में स्थान दे पाते हैं। जिनका भोजन ठीक नहीं, शयन ठीक नहीं, तो भोजन में तो कोई गरीब अमीर नहीं होता मेरी मां। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि बचपन में जिन मोटे अनाजों को मजदूरों को दिया जाता था, खेती करने वालों को, आज वो 500-500 और 1000 रुपए किलो बिक रहे हैं। मड़ुआ, मड़ुआ ऐसे ऐसे उसको अब कौन ग्रेन्स बोल रहे हैं? मल्टी ग्रेन्स आ रहा है। वो ग्रेन्स अब मिल नहीं रहे। उनकी खेती जो कर रहा है वो मालामाल हो जा रहा है। एक जमाने में हमारे यहां यही अनाज खाए जाते थे। इन अंग्रेजों ने भारत में जानबूझ करके इन सब खेतियों को बढ़ाया। गेहूं में तो ग्लूटेन भरा हुआ है, ग्लूटेन। तुम्हारे आंत में ही चिपकते 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 एक न एक दिन तो तुमको बीमार होना ही होना। बात सुनी लो फिर। कृष्ण का जन्म है और कृष्ण की बाल लीला है, तो पहले अपने बच्चों को खिलाना पिलाना तो सीख जाओ, फिर कृष्ण की बाल लीला सुनना। अपने बच्चों को जहर खिला रहे हो, आहार ठीक नहीं दे रहे हो, और आधे घंटे के लिए वहां माखन चुराया, वहां गए क्या मतलब है? अरे अपने घर में बालकों का लालन पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो, ज्ञात अज्ञात भाव से उनको जहर खिला रहे हो, और आकर कृष्ण लीला हम सुन के बड़े महान बन जाएंगे। कह दूंगा अभी समय है। पूतना सकट तृणावर्त का उद्धार, नामकरण बाल लीला, माखन चोरी, उखल लीला, हिमलार्जन वृक्षों का ब्रेज, गोकुल में वृंदावन जाके बत्सासुर, बकासुर, अघासुर, ब्रह्मा जी का मोह, धेनकासुर, कालिया नाग लीला, वेणुगुत, गोपी वस्त्र का चीरहरण, गोवर्धन लीला, सब कह दूंगा अभी। इतनी लीलाएं भी कहूंगा और उसके सार तत्व को कहूंगा। समझ पाओगे कि ये लीलाएं क्यों की भगवान श्री कृष्ण ने। उन लीलाओं से आज हमें क्या लाभ है? अगर 5500 वर्ष पहले उन्होंने वो लीला कर दी तो आज सुन के क्या करें? क्या मनोरंजन के लिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, टाइम पास करने के लिए, या 5500 वर्ष पूर्व की गई लीला आज भी हमारे जीवन में उतनी उपयोगी है? इसके लिए आज भी श्री कृष्ण की लीला हमारे जीवन में उतनी ही उपयोगी है, बल्कि आज ज्यादा जरूरी है। भगवान कृष्ण को पहली बार पढ़ने के लिए कितनी उम्र में भेजा गया तुमको पता है? 12 वर्ष में। भगवान राम को पहली बार पढ़ने के लिए कितनी वर्ष में भेजा गया तुमको पता है? 12 वर्ष में। पढ़ाओगे अपने बच्चों को 12 वर्ष में? तब काहे राम 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 कृष्ण कृष्ण करते चल रहे हो? किस लिए बोलो? पढ़ाओगे? 2.5 वर्ष में गधों की तरह पीठ पर मोटे मोटे बस्ते टांग करके बच्चों को भेज भेज के और जो ज्ञान दिलवा रहे हो
ये 15, 16, 17 साल आते आते तक तो टेंशन का पूरा टायर और ट्यूब बन जा रहा है बच्चा। जिसको देखो वही टेंशन टेंशन टेंशन। आप ही लोग तो आते हो, जब अकेले में मिलते हो तो कहते हो महाराज जी हमारी बेटी बड़ी क्रोधी है, हमारा बेटा बड़ा क्रोध में रहता है, हमारा बेटा पहले अच्छा था अब दिन भर सोचता रहता है, पता नहीं उसको क्या टेंशन है, क्या डिप्रेशन है। तुम पैदा क्यों डिप्रेशन? मैया तुम हो, बाप वो हैं, पालन पोषण तुमने किया, खिलाया पिलाया तुमने, अपने बिस्तर पर सुलाए तुमने, पैसा खर्च किया तुमने, टेंशन किसने दे दिया? हा? बोलो। दूसरे पर आरोप लगाने का आदत बन गया है। जितना बढ़िया हुआ वो मैं और बुरा हो गया वो पड़ोसी। किसने टेंशन दिया? तुम मां हो तो जिम्मा तुम्हारा है, तुम बाप हो तो जिम्मा तुम्हारा है, क्योंकि तुमने पालन किया, तुमने पोषण किया, तुमने जन्म दिए, तुमने एनवायरनमेंट दिया, तुमने उस कच्चे मिट्टी को कुम्हार की चाक पे बिठा करके चाहो तो उससे बढ़िया सुराही बना दो जिसमें लोग ठंडे पानी पिए, और चाहे तो चिल्लम बना दो कि पी करके पूरा हार्ट जल जाए, मर जाए, खत्म हो जाए। तो तुमने चिल्लम बनाए अपने बच्चों को, सुराही बनाना था ना। सुराही में पानी ठंडक रहता, जो पीता वो भी आनंदित रहता। चिल्लम बन रहे हैं आजकल, और बाबा जी लोग को बदनाम किए हुए हैं, साधु महात्मा सब चिल्लम पीते हैं। अरे जीते जी तुम्हारे बच्चे चिल्लम हैं, धधक रहे हैं, भीतर से आग लगी हुई है, ईर्ष्या की आग लगी है, डिप्रेशन की आग लगी है, और तुम कह रहे हो चिल्लम कोई और पीता है।